बजट से पहले हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सीईओ कुमार राजगोपालन जी। राजगोपालन जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जो बजट है रिटेल इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा इवेंट है, तो पहली 3 मांगे क्या हैं जो आप चाहते हैं कि बजट के अंदर वित्त मंत्री के द्वारा ऐलान किया जाए? देखिए, रिटेल इंडस्ट्री जो है अब कोरोना की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम से गुज़र चुकी है। हमें पता है कि अगर देश में कंज़म्पशन नहीं बढ़ाएँगे तो पूरा देश के लिए जो है एक जीडीपी ग्रोथ में धक्का पहुँचेगा। इसी वजह से हम ये पूछ रहे हैं वित्त मंत्री से कि एक तो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस सबसे पहले करें, और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस अगर एक नेशनल रिटेल पॉलिसी की तरफ से आएगा, तब सभी रिटेलर्स को काफ़ी आसान पड़ेगा अपना बिज़नेस आगे चालू रखने में, और दिक्कतें उनको कोई ज़्यादा महसूस नहीं करना पड़ेगा। दूसरा बात ये है कि एक मॉडल शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बनाया गया था सेंटर में, लेकिन स्टेट्स ने अभी तक इसको पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं किया है। तो हम ये समझते हैं कि वो अडॉप्शन का काम जो है आगे बढ़ाएँगे। और तीसरी बात ये है कि अभी भी रिटेल इंडस्ट्री को एमएसएमई से बाहर रखा हुआ है, जबकि न 90% रिटेलर्स जो हैं एमएसएमई है इस देश में, और यही ये देश को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने ये मांग किया हुआ है कि एमएसएमई के अंदर रिटेल इंडस्ट्री को भी लाएँ, ताकि रिटेलर जो एमएसएमई के काफ़ी तरीके का जो एक सपोर्ट मिलता है, वो भी वे भी यूज़ कर सकें और इस हिसाब से जो है आगे बढ़ सकें। छोटे रिटेलर्स बढ़ेंगे तब जाके देश का जो है काम अच्छा होगा। यस सर। सर, कई सालों से आपकी एक और मांग रहती थी लेवल प्लेइंग फील्ड की ई कॉमर्स प्लेयर्स के साथ, और हमने देखा है कि ई कॉमर्स जो रिटेल इंडस्ट्री में ई कॉमर्स प्लेयर काफी तेजी से बढ़ गए हैं। तो क्या वो जो लेवल प्लेइंग का जो आपका मुद्दा है वो पूरी तरह से रिजॉल्व हो गया है, अब उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, वो जो था वो इट वाज़ नॉट लेवल प्लेइंग फील्ड ई-कॉमर्स के हिसाब से नहीं था। लेवल प्लेइंग फील्ड एफडीआई के हिसाब से था। ई-कॉमर्स तो सबको करना ही है, और हम तो ये तो बिल्कुल जानते हैं सभी रिटेलर की अभी आज के अगर कस्टमर के साथ व्यवहार करना चाहे तो ओमनी कॉमर्स का ज़रूरत है। तो हमने कभी भी ई-कॉमर्स के खिलाफ कुछ नहीं बोला। हमने यही बताया कि अगर आप कुछ लोगों को एफडीआई लाने देंगे और उनको रिटेल का काम करने देंगे और कुछ लोगों को नहीं करने देंगे, तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और वो तो एक मुद्दा आई, जब तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिटेल नहीं करें तब तक ठीक है, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रिटेल करें, मल्टी ब्रांड रिटेल, तो वो ठीक नहीं है। वो तो अभी भी बता ही रहे हैं, वो तो गवर्नमेंट का भी वही रूल है। अब बाकी जो है वो तो गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेशन है, रूल्स में कोई भी एक शंका नहीं है उसमें। यस सर। तो सर, मल्टी ब्रांड रिटेल के अंदर क्या आप और होपफुल हैं कि एफडीआई को लेकर और ऐलान होने चाहिए? क्या मांग रहेगी? फिलहाल तो हमें ऐसा कोई ना उम्मीद है ना मांगे हैं हमारे। हमारे हिसाब से जो है अभी जो रिटेलर्स है उनको सपोर्ट करना चाहिए, और पैंडेमिक के हिसाब से काफ़ी रिटेलर्स का नुकसान भी हुआ है। तो किसी तरह से जो है कंज़म्पशन बढ़ाया जाए, और एक नया तरीके का एक कुछ लाएँगे, और फिर उसमें अगर एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा तो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। ये अच्छा, तो सर अब आप आरएआई के माध्यम से मैं समझना चाहूँगा कि मल्टी ब्रांड रिटेल पर आरएआई का इतना पुश नहीं है। मल्टी ब्रांड रिटेल एफडीआई जो है, वो तो अभी हमने बात ही नहीं किया हुआ है, हमने कुछ पूछा भी नहीं है, क्योंकि हमारे हिसाब से जो है अभी का माहौल ऐसा है कि रिटेलर्स को सपोर्ट दी जाए, और सपोर्ट सिर्फ एमएसएमई में इंक्लूड करने से, ताकि कुछ फाइनेंस का भी सपोर्ट हो जाए। दूसरी बात जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस करने से, इस तरह से एक सही माहौल करने के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड लेके कहाँ बाहर से ही पैसा ला सकते हाँ हैं। सर, मैं भी एफडीआई की बात कर रहा था। मेरा सर सेकंड लास्ट सवाल होगा, अब नेशनल रिटेल पॉलिसी को लेकर कई सालों से बातचीत हो रही है, तो अब दिक्कत कहाँ पे अटक रही है? क्यों ये हकीकत में नहीं तब्दील हो पा रहा है? नहीं, सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये था कि रिटेल इंडस्ट्री के लिए कोई एक अटैच मिनिस्ट्री नहीं था। लेकिन अब 2 साल पहले जब आईआईटी का जो निर्माण किया गया है, जो डीआईपीपी था उसको डीपीआईआईटी बना करके, हमने देखा हुआ है कि डीपीआईआईटी की तरफ से जो है एक अपनापन आया हुआ है रिटेल इंडस्ट्री के लिए, और डीपीआईआईटी काफ़ी काम कर रही है। मैं तो ये कहूँगा कि डीपीआईआईटी ने कोरोना के समय बहुत काम किया, बहुत सपोर्ट दिया, और हमें तो ज़रूर उम्मीद है अभी कि डीपीआईआईटी अभी एक मेन मिनिस्ट्री है, और वो जो है सपोर्ट करेंगे रिटेल का जो एक फॉर्मेशन करने के लिए। उन्होंने हमारे साथ काफ़ी बैठ कर के इसके बारे में विचार भी किया हुआ है, तो अभी तो उम्मीदें ज़्यादा है। आखिरी सवाल होगा सर, क्या रिटेल इंडस्ट्री जो है वो अब वापस प्री कोविड लेवल पे पहुंच गए हैं, या फिर अभी और वक्त लगेगा? क्या स्थिति है?
हमारे हिसाब से पूरे के पूरा जो है ये अब देशवासियों के ऊपर निर्भर है। हमने अगर सही तरीके का जो है प्रिकॉशंस लिया हुआ है, मास्क वगैरह पहन रहे हैं, तो अभी का जो ट्रेंड देखते हैं तो ऐसा लग रहा है 3-4 महीने में हम ये कोरोना के प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं, और प्लस वैक्सीनेशन भी आ चुका है। अगर हमने वो एक काम नहीं किया तो पता नहीं कहाँ हो जाएगा, लेकिन उम्मीद ये है कि और 6 महीने में जो है बिजनेस पहले की तरफ हो जाएगा, और इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा भी हो जाएगा, क्योंकि लोग घर पे बैठे हुए हैं, काफी उनको अभी एक उत्सुकता हो रहा है बाहर आकर के ट्रैवल करें, कुछ कुछ खरीदी करें। एक वेल बीइंग का एक जरूरत है अभी सभी के लिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।